जी। अब सिर्फ मुबारकबाद से काम नहीं चलेगा, इस बार हमें खुले रूप में आपका सहयोग चाहिए। भागवत जी, मेरा खुले रूप से आपका साथ देने में अब ना तो आपकी भलाई है ना मेरी भलाई है। करण पर विश्वास और पार्टी में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मुझे उनका साथ देना ही पड़ेगा। अब आप तो जानते ही हैं कि विश्वासघात से पहले विश्वास जताना बहुत जरूरी है। वाह, कितना अच्छा डायलॉग है। मुझे नोट कराइए, मैं अपने भाषण में बोलूंगी। विश्वासघात से पहले विश्वास जताने आई हूं मैं। थैंक यू। आप पब्लिक में बहुत पॉपुलर है ना? जी। आइए कृष्णमूर्ति जी। मैडम, एक बुरी खबर है मैडम। कहिए कृष्णमूर्ति जी। वीर की मृत्यु के बाद तो हमें बुरी खबर सुनने की आदत सी हो गई है। रोज किसी नए सदमे को बर्दाश्त करना पड़ता है। आप कहिए। मैडम, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स बेंगलोर में कुणाल और उनकी एक्टिविटीज पर नजर रखे हुए हैं। ये आतंकवादी ग्रुप एक नए हादसे को अंजाम देने की सोच रहा है। ऐसे में हम कुणाल को बेंगलोर में अकेला नहीं रहने दे सकते। उसे वापस घर आना होगा। माना हमारे परिवार की पहचान राजनीति से है, लेकिन कुणाल तो राजनीतिक हथकंडों से दूर है। वो तो राजनीतिक चालें नहीं पहचानते। मैडम, राजनीति अब एक खतरनाक खेल में तब्दील हो चुकी है, जिसमें सरवाइव करना सबके बस की बात नहीं है। खतरा तो हमारे परिवार को विरासत में मिला है। मुख्यमंत्री के परिवार का हिस्सा होने की यही तो त्रासदी है। कुणाल चाहे राजनीति में हो ना हो, खतरा हमारे पूरे परिवार को है। विपक्षी दल अपने घिनौने इरादे पूरे करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसी हालत में हम कुणाल को बेंगलोर में कैसे रह सकते हैं? किसी भी कीमत पर उसे घर लाना होगा। कुणाल को घर आना होगा। देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने चुनाव के संबंध में रखी हुई है। पार्टी से काफी विचार विमर्श करने के बाद प्रेमदा जी ने ये फैसला किया है कि वो ये इलेक्शन श्री वीर प्रताप सिंह जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी कुसुमपुर से ही लड़ेंगी। इसलिए इस संदर्भ में आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। मैडम, आपने इस उपचुनाव के लिए कुसुमपुर को ही क्यों चुना है? कुसुमपुर से हमारे परिवार का रिश्ता हमारे पति ने जोड़ा था। हम उसे कैसे तोड़ सकते हैं? आपने अपने चुनाव प्रचार के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाई है? क्या क्या प्लानिंग्स की है? हमने चुनाव प्रचार की कमान युवा पीढ़ी के हाथ में सौंप दी है। हमारे बेटे करण और यूथ विंग की एक मेंबर है नताशा, वो संभालेंगी। इस चुनाव में आपका मुकाबला मशहूर फिल्म अभिनेत्री दीपमाला से। सुना है दीपमाला का अपने वोटर्स में बड़ा क्रेज है। हमें कुसुमपुर के मतदाताओं पर पूरा भरोसा है। उनकी समझदारी पर भरोसा है। उन्हें कोई भ्रमित नहीं कर सकता। प्रेमदा जी, एक सवाल आपके सुपुत्र करण और उनके फियांसे श्वेता के लिए। देखिए, आप वही सवाल पूछिए जिसका चुनाव से संबंध हो। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने फैमिली मैटर्स डिस्कस करने के लिए नहीं रखी है। प्लीज। कोई बात नहीं कृष्णमूर्ति जी, पत्रकारों को पूरा अधिकार है कि कोई भी सवाल पूछ सके। करण और श्वेता की शादी अगले ही हफ्ते हो रही है। मैडम, शादी और इलेक्शन, दो बड़ी जिम्मेदारियां आप एक साथ कैसे हैंडल कर पाएगी? हमें कुसुमपुर की जनता और इस देश के तमाम ईमानदार पत्रकारों पर भरोसा है। आप सबके प्यार ने हमेशा हमें और हमारे परिवार को इतना साहस दिया है कि हम कोई भी जिम्मेदारी पूरी कर सकें। प्रेमदा जी, हमने तो सुना है कि आपने करण और श्वेता की शादी का फैसला अपने परिवार को बदनामी से बचाने के लिए किया है। बदनामी? ये क्या इल्जाम लगा रहे हैं? जी, हमने तो ये सुना है कि आपने करण की शादी का फैसला इलेक्शन के बीच में इसलिए किया है क्योंकि श्वेता करण के बच्चे की मां बनने वाली है।